सर। यस कैंडिडेट सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज़ है, तो इसलिए मैं सोचा कि आपसे शेयर कर दूं ताकि आप सतर्क हो जाएं और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें अभी तक अगर स्टार्ट ना किए हो। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड या थंबनेल में आप जान चुके हैं कि पद उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 अभी हाल ही में 24 सितंबर 10:02 PM पे एक नोटिफिकेशन आया है। क्या आया है? कितने पदों के लिए, कितने पदों की संख्या कितनी है? 8000 प्लस है, यानी लेखपाल के लिए 8000 प्लस वैकेंसीज हैं। ठीक फ्रेंड, तो इसका फॉर्म अप्लाई अभी जल्दी इसी महीने में हो जाएगा, तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद फिर उसकी प्रिपरेशन कर दीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, आइए अब डिस्कस करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए और कौन कौन से कैटेगरी के कितने फी होगी। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर फ्रेंड्स आपका ऑफलाइन होगा। ठीक फ्रेंड्स, और ये आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। इसमें क्या क्या वरीयता चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे पहली बात आती है, सबसे नंबर 1 पे क्या बात आती है? क्वालिफिकेशन। क्या आता है? क्वालिफिकेशन, यानी आप इस पद के लिए आपकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स आपकी पढ़ाई 12th होनी चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। कंप्यूटर का क्या होना चाहिए? नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, ये है आपका क्वालिफिकेशन के लिए, प्लस आपका कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। और उसके बाद अब बात करते हैं कि एज लिमिट कितना होना चाहिए। एज लिमिट, एज कितना होना चाहिए? 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में आपका एज होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए अब बात करते हैं कि फी कितना लगेगा, मतलब जनरल के लिए कितना फी लगेगा, ओबीसी के लिए फी कितना लगेगा और एसटी एससी के लिए कितना फीस लगेगा। तो अगर आप बात करते हैं जनरल के लिए, जनरल प्लस ओबीसी के लिए फी, और जनरल प्लस ओबीसी के लिए फी आपका 185 होना चाहिए। एससी और एसटी के लिए फी आपका कितना होना चाहिए? ये हमारा फी है, यानी फीस कितना है। ठीक, तो एससी एसटी के लिए आपका होना चाहिए 95 फ्रेंड, 95 आपका फी लगेगा। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद अभी अगर आपका विकलांगता है, आप अगर विकलांग है, शारीरिक रूप से आप विकलांग है, तो आपका 25 रुपये लगेगा। ठीक है फी। तो ये था हमारा फी। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट हमारा सिलेबस है। क्योंकि अगर सिलेबस नहीं जानेंगे तो हम पढ़ाई स्टार्ट कैसे करेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा ये भी तो जानकारी होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सिलेबस। सिलेबस जान लेते हैं, इसमें सिलेबस क्या क्या होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। चलिए सिलेबस, तो सिलेबस फ्रेंड्स आपका पहला क्या है? जनरल हिंदी। जनरल हिंदी, ठीक फ्रेंड्स, यानी कह सकते हैं हम सामान्य हिंदी। पहला पेपर ये है। और दूसरा पेपर हमारा क्या है? दूसरा पेपर हमारा ये है कि मैथमेटिक्स, यानी गणित। तीसरा पेपर अब क्या है?
जनरल नॉलेज। यानी सामान्य ज्ञान। उसके बाद हमारा चौथा पेपर क्या है, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चौथा पेपर हमारा क्या है, ये हमारा तीसरा है। उसके बाद चौथा पेपर हमारा क्या होगा, विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। ठीक फ्रेंड्स, विलेज एंड सोसाइटी डेवलपमेंट यानी ग्राम समाज एवं विकास, ये हमारा मतलब फोर्थ सब्जेक्ट है। तो इसमें पहले क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो आइए अब जान लेते हैं कि हिंदी में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का ये रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद अब बात आती है कि मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो मैथमेटिक्स की बात करें स्टूडेंट, तो हमारा 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक फ्रेंड, उसके बाद अब बात आती है जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। इसमें भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स का होगा। उसके बाद अब विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, इसमें भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स का ये होगा। ठीक फ्रेंड, 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो ये था हमारा सिलेबस। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि टाइम। तो फ्रेंड्स आपका टाइम आपका होगा 90 मिनट्स। आपको टाइम 90 मिनट्स दिए जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, 90 मिनट्स आपको टाइम दिए जाएंगे। तो ये हमारा टाइम था। उसके बाद और कोई बचता है इसमें, तो और कोई मतलब यही जनरली यही सब रहेगा सिलेबस में। यही आपका सामान्य हिंदी रहेगा, उसके बाद मैथ रहेगा, उसके बाद जनरल नॉलेज रहेगा, उसके बाद विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। तो यही हमारा सब मतलब यही हमारे क्या है सिलेबस है। तो अब फ्रेंड्स आती है कि इस चैनल पे हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक, तो जिसमें से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट अदर टीचर्स और टीच करेंगे, तो जैसे आपका हिंदी हुआ और ये जनरल नॉलेज और विलेज सोसाइटी, इसको टीच करेंगे मुकेश सर टीच करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो मैथ वाला पोर्शन होता है इसको मैं यानी संतोष सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये जब काम आ जाएगा उसी दिन से आपको क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये इसका कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी ये केवल नोटिफिकेशन आया है कि इसी महीने में आपका लेखपाल का वैकेंसी का क्या कहते हैं अप्लाई करने का आ जाएगा। बट जब तक आएगा नहीं तब तक ये क्लासेस स्टार्ट नहीं होगी। जब आ जाएगा तुरंत आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, जिसमें से मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज और विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट आपको मुकेश सर पढ़ाएंगे दिल्ली से, बस्ती से, जो वो क्या है हाई कोर्ट सेलेक्टेड है, हाई कोर्ट सेलेक्टेड है। ठीक फ्रेंड्स, ये आपको पढ़ाएंगे क्या, हिंदी और जनरल नॉलेज और प्लस विलेज सोसाइटी, ये तीनों सब्जेक्ट वही टीच करेंगे। जब इसका लेखपाल का फॉर्म आ जाएगा अप्लाई करने के लिए, उसी दिन से आपका ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अभी स्टार्ट कर देंगे तो अभी कुछ बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कई दिन से इस पे मंथन चल रहा है कि कब आएगी लेखपाल की वैकेंसी, कब आएगी। तो अभी हाल ही में यानी 24 तारीख को नोटिफिकेशन मेरे पास आया है कि वैकेंसी इसी महीने से आ जाएगी। ठीक फ्रेंड, तो जैसे ही वैकेंसी आएगी मैं आपको और मुकेश सर आपको टीच करना शुरू कर देंगे। और यहाँ इस चैनल पे आपको
जीरो से लेके एडवांस लेवल आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप 100% आप लेखपाल में सिलेक्शन पा जाएं। ठीक फ्रेंड्स, 100% आप लेखपाल में सिलेक्शन पा जाएं। तो ये था हमारा कुछ लेखपाल के बारे में नोटिफिकेशन, कैसे क्या सब्जेक्ट रहना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए। मैंने सभी को बहुत अच्छी से बहुत बारीकी से डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आज के लेसन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।